और पंजाब में निवेश और रोजगार को नई रफ्तार देने की दिशा में भगवंत मान सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है और इसी कड़ी में NASSCOM के प्रतिनिधि मंडल के साथ मुख्यमंत्री मान की अहम बैठक हुई। बैठक में पंजाब को IT और टेक्नोलॉजी का बड़ा हब बनाने और नए निवेश को आकर्षित करने और युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खोलने पर मंथन हुआ। सरकार का फोकस साफ है, पंजाब में ऐसा माहौल तैयार करना जहां निवेशकों को सुविधाएं मिले और युवाओं को अपने ही राज्य में बेहतर अवसर। यानी मान सरकार की निवेश क्रांति में अब IT सेक्टर को नई उड़ान देने की तैयारी है। हिंदी खबर की ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने निवेश मिशन को दी रफ्तार। NASSCOM के प्रतिनिधिमंडल के साथ CM मान की अहम मुलाकात। IT सेक्टर को मजबूत करने और नए निवेश पर हुई चर्चा। भगवंत मान सरकार पंजाब को देश का नंबर 1 निवेश हब बनाने के मिशन पर काम कर रही है। मान सरकार की नीतियों की वजह से देश दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी पंजाब में निवेश कर रही हैं और अपने औद्योगिक प्लांट लगा रही हैं, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। साथ ही पंजाब को IT सेक्टर का बड़ा हब बनाने की दिशा में भगवंत मान सरकार लगातार कदम बढ़ा रही है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में NASSCOM के प्रतिनिधिमंडल के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक का फोकस पंजाब में IT सेक्टर को मजबूत करने, नए निवेश को आकर्षित करने और युवाओं के लिए रोजगार के ज्यादा मौके पैदा करने पर रहा। सरकार का लक्ष्य बिल्कुल साफ है, पंजाब के हुनरमंद युवाओं को उनके अपने राज्य में ही बेहतर अवसर मिले और पंजाब IT के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने NASSCOM के डेलीगेशन को पंजाब में मौजूद सुविधाओं और संभावनाओं की जानकारी दी। CM मान ने बताया कि पंजाब में IT और टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि जब कोई बड़ी IT कंपनी पंजाब में निवेश का फैसला करे तो उसे यहाँ जरूरी सुविधाएं आसानी से मिल सकें। इसके साथ ही पंजाब में मौजूद बड़े शिक्षण संस्थान भी इस पूरे विजन की बड़ी ताकत हैं। IIT रोपड़ और ISP मोहाली जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में युवाओं को उच्च स्तर की शिक्षा और कौशल से जोड़ रहे हैं। यही वजह है कि पंजाब के पास एक तरफ मजबूत शिक्षा व्यवस्था है तो दूसरी तरफ बड़ी संख्या में पढ़े लिखे और हुनरमंद युवा भी हैं। सरकार अब इसी ताकत को IT और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए अवसरों में बदलने की कोशिश कर रही है। बैठक में निवेशकों के लिए पंजाब में उपलब्ध सुविधाओं पर भी चर्चा हुई। सरकार का जोर ऐसा माहौल तैयार करने पर है जहां कंपनियां आसानी से अपना कारोबार शुरू कर सकें, अपने निवेश को आगे बढ़ा सकें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे सकें, क्योंकि किसी भी राज्य में निवेश सिर्फ उद्योग और कंपनियां नहीं लाता बल्कि उससे रोजगार के नए रास्ते भी खुलते हैं। नई कंपनियां आती हैं तो स्थानीय युवाओं को नौकरी के अवसर मिलते हैं और अवसर बढ़ते हैं। नई तकनीक आती है, युवाओं के कौशल को नई दिशा मिलती है और जब IT सेक्टर मजबूत होता है तो उसका फायदा दूसरे कई क्षेत्रों को भी मिलता है। पंजाब के IT सेक्टर इसलिए भी अहम है क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में युवा हैं और इन युवाओं के पास शिक्षा है, कौशल है और आगे बढ़ने की क्षमता भी। जरूरत है तो सिर्फ ऐसे अवसरों की जहां उनकी प्रतिभा को सही मंच मिल सके। मान सरकार की कोशिश इसी गैप को खत्म करने की है ताकि पंजाब का युवा रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों या विदेशों का रुख करने के बजाय अपने ही राज्य में बेहतर करियर बना सके। NASSCOM के साथ हुई बैठक को इसी दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। NASSCOM देश की IT और टेक्नोलॉजी सेक्टर की प्रमुख संस्था है। ऐसे में उसके डेलीगेशन के साथ बातचीत से पंजाब में IT उद्योग के विस्तार की संभावनाओं को बल मिल सकता है। बैठक में पंजाब की ताकत को सामने रखा गया, जिसमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान, कुशल मानव संसाधन और निवेश के लिए उपलब्ध सुविधाएं शामिल हैं। मान सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है, पंजाब में कारोबार के लिए माहौल तैयार किया जा रहा है और टेक्नोलॉजी सेक्टर को लेकर राज्य में बड़ा विजन रखा गया है। आज के दौर में IT सिर्फ कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर तक सीमित नहीं है। IT सेक्टर का जुड़ाव शिक्षा से है, स्वास्थ्य से है, बैंकिंग से है, ई-कॉमर्स से है और स्टार्टअप से भी है, रोजमर्रा की जिंदगी से भी है। इसीलिए IT सेक्टर में होने वाला निवेश राज्य की अर्थव्यवस्था को कई स्तरों पर मजबूत कर सकता है। यही वजह है कि पंजाब सरकार टेक्नोलॉजी आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। मुख्यमंत्री मान ने बैठक में पंजाब के युवाओं की क्षमता को भी सामने रखा। पंजाब के युवा देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। अब कोशिश है कि इसी प्रतिभा को पंजाब की विकास यात्रा से जोड़ा जाए, युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण मिले, उन्हें नई तकनीक का ज्ञान मिले और कंपनियों को यहाँ तैयार प्रतिभाशाली लोगों की ताकत का फायदा मिले। अगर निवेश बढ़ता है तो रोजगार बढ़ेगा, अगर रोजगार बढ़ेगा तो युवाओं को अपने भविष्य के लिए ज्यादा विकल्प मिलेंगे।
और जब युवा मजबूत होंगे तो पंजाब की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। इसी सोच के साथ सरकार IT सेक्टर को विकास के नए इंजन के तौर पर देख रही है। नेस्कॉम प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बातचीत में निवेश और रोजगार से जुड़े कई पहलुओं पर चर्चा हुई। सरकार की कोशिश है कि पंजाब को ऐसा राज्य बनाया जाए जहां IT कंपनियों के लिए सुविधाएं हों, युवाओं के लिए अवसर हो, निवेशकों के लिए भरोसे का माहौल हो। पंजाब में पहले से ही कई बड़े शिक्षण और तकनीकी संस्थान मौजूद हैं और इन संस्थानों से निकलने वाले युवा IT और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। जरूरत है शिक्षा, कौशल और उद्योग के बीच मजबूत तालमेल की। पंजाब की भगवंत मान सरकार इसी तालमेल को बढ़ाने पर जोर दे रही है ताकि पढ़ाई पूरी करने के बाद युवाओं को रोजगार के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े, बल्कि कंपनियों, संस्थानों के बीच बेहतर कनेक्शन बने। नेस्कॉम के साथ CM मान की बैठक में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का जिक्र हुआ और किसी भी बड़े निवेश के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद जरूरी है। कंपनियां वही निवेश करना पसंद करती हैं जहां उन्हें आधुनिक सुविधाएं, बेहतर कनेक्टिविटी, कुशल कर्मचारी और कारोबार के लिए जरूरी माहौल मिले। पंजाब सरकार इसी दिशा में अपनी तैयारियों को सामने रख रही है। मान सरकार ने राज्य में निवेश के लिए जरूरी सुविधाओं को लगातार मजबूत किया है। नई औद्योगिक नीति बनाकर निवेश की प्रक्रिया को आसान बनाया है। सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए निवेशकों की मदद की जा रही है। उद्योग लगाने के लिए जरूरी हर तरह की सरकारी मंजूरी सिर्फ 5 से 45 दिनों के भीतर मिलती है। निवेशकों को अपनी जरूरत के हिसाब से इंसेंटिव चुनने की आजादी है और IT सेक्टर में नए निवेश का सीधा मतलब नई नौकरियों के अवसर भी हो सकता है। सिर्फ बड़ी कंपनियों में नहीं, बल्कि स्टार्टअप, सर्विस सेक्टर, ट्रेनिंग, कंसल्टिंग और दूसरी संबंधित सेवाओं में भी रोजगार के मौके पैदा हो सकते हैं। यानी एक निवेश से कई स्तरों पर रोजगार की संभावनाएं बन सकती हैं। सरकार इसी संभावना को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। नेस्कॉम के प्रतिनिधिमंडल के साथ मान सरकार की इस बैठक के बाद सबसे बड़ी उम्मीद रोजगार और निवेश को लेकर है। अगर पंजाब में नई IT कंपनियां आती हैं तो युवाओं को अपने राज्य में ही बेहतर अवसर मिल सकते हैं। अगर निवेश बढ़ता है तो टेक्नोलॉजी से जुड़े नए कारोबार भी सामने आ सकते हैं। अगर उद्योग और शिक्षण संस्थानों के बीच तालमेल मजबूत होता है तो पंजाब के युवाओं के भविष्य की जरूरतों के मुताबिक तैयार किया जा सकता है। यानी नेस्कॉम के साथ हुई ये बैठक सिर्फ एक बैठक नहीं, बल्कि पंजाब को IT और टेक्नोलॉजी की नई दिशा में आगे ले जाने की कोशिश का एक बड़ा हिस्सा है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।